नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से साथियों को तो है ना फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन या तो कमेंट में निकालते हैं या मैसेज करके निकालते हैं। ऐसा होता है भाई, आपके साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी जो लड़ाई है ना, जो लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि हमारी एकता होनी चाहिए, जो कि हमारी नहीं है एकता। क्यों? क्योंकि हमारा कैंकड़े बन चुके, एक दूसरे की टांग खींच सकते हैं, कभी हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश नहीं की। और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है इस गोदी मीडिया के साथ। ये आम जन की बात कभी नहीं दिखाती। और 2% है वो मन्नू टन्नू। वो मन्नू टन्नू पूरी दुनिया का स्वाद ले रहे हैं, पूरी इंडिया का मजा ले रहे हैं। वो आपस में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, कभी जातियों के नाम पे, कभी धर्मों के नाम पे, कभी पार्टियों के नाम पे, कभी किसी नाम पे वो हमारे को आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा मजा तब आता है जब ये मन्नू टन्नू का प्रचार करने वाली गोदी मीडिया है ना, और जब ये फंस जाती है, असली जगह पर जाके फंस जाती है, तब बड़ा मजा आता है सुनने में। जब इनको बेभाव की पड़ती है ना, तब बड़ा मजा आता है। हमारे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब ये गोदी मीडिया सही जगह पे आकर उलझती है। वैसे तो ये अपने उसमें स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोलते रहो भाई। कहते हैं ना, छोड़ो बेकार की बातें, लोगों का काम है कहना, जन की बात मत सुनना, बस मन की बात कहना। ये इस गोदी मीडिया का एक स्लोगन है। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। इनको जो टारगेट दिया जाता है ये उस टारगेट पर चलते हैं। उस टारगेट से अलग ये कभी नहीं जाएंगे। आम जनता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, कभी नहीं दिखाएंगे। एक भाई ने बोला भाई हमारा जो मुआवजे के लिए वहाँ पे धरना लगा हुआ है, वो धरना नहीं दिखाया अभी तक। छूट जाती है भाई, बहुत सी बातें छूट जाती है, हम भी मानते हैं। जो 750 किसान शहीद हुए थे ना किसान आंदोलन में, उन मुआवजे के लिए धरना लगा हुआ है पंजाब के अंदर। तो उस धरने पे भाई पहुंचो सभी साथी, जाओ उन भाइयों की हेल्प करो, मदद करो, धरने को मजबूत करो। मोहाली मोर्चा भी लगा हुआ है, सबको पता है। 1 साल से ऊपर हो गया मोहाली मोर्चे को लगे हुए, वो भी लगा हुआ है। मोर्चे थां पे लगे हुए हैं, ये सबको पता है। गोदी मीडिया आप सोच रहे दिखाएगा आपको? नहीं दिखाएगा। सोचना भी मत कि गोदी मीडिया आपको दिखाएगा। अगर पंजाब सरकार के लिए बोल दिया तू सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहा है, केंद्र सरकार से सवाल कर लो तो सिर्फ मोदी का विरोध चल रहा है, कांग्रेस से सवाल कर लो तो राहुल गांधी ने क्या बिगाड़ा है। भाई मारा ना तो किसी ने कुछ बिगाड़ा है, सीधी सुन लेना। ना हमारे घर को बोरी गिर कर जाता। पर जो गलत करेगा या गलत वो करेगा उसके बारे में कहा जाएगा। हाँ, जो लोगों की मदद करता है, जो चाहे पंजाब के लिए खड़ा, चाहे हरियाणा के लिए खड़ा, जो अपने स्टेट के लिए खड़ा, अपने स्टेट के लोगों के लिए लड़ रहा है, उसका हम बताएंगे भाई ये लोगों के लिए लड़ रहा है, इसकी मदद करो। वो मदद आपको करनी चाहिए। अब ये गोदी मीडिया माइक लेके तो पहुंच गई। ये पहली बात तो है ना, भीड़ में जाते नहीं है क्योंकि इनको पता है कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ चुकी है, इनकी सच्चाई आ चुकी है सबके सामने। लेकिन गलती से एक आध माइक लेके पहुंच भी जाता है, पहुंच जाता ना, तभी इनकी जो हालत होती है ना, वो हालत देखने लायक होती है। देखने लायक हालत आप भी सुनोगे ना तो ये कहोगे हाँ भाई कमाल कर दिया। मतलब जो बुजुर्ग है हमारे, बुजुर्ग ने ना कमाल कर दिया बिल्कुल, और अच्छा भी किया। हम तो ये कहेंगे अच्छा किया, बिल्कुल होना चाहिए इनके साथ ऐसा। दोबारा दिल्ली वालों ने आंदोलन किया, संसद की तरफ जाने की तैयारी की, उनको वापस बैरंग लौटना पड़ा। इधर 13 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं है कहीं नहीं है। पंजाब में भी पूरा नहीं है कि पंजाब के सभी लोग जत्थेबंदियां उठ के आएंगी, नहीं ना ही हरियाणा में है। तो फिर क्या एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचोगे? भाई जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। सीधी सी बात है। भुगत भोगी होगा उसको तो पता होगा कि नहीं करना भाई। हो सकता है आपके बार और नए बंदे मिल जाएं, वो कर लेंगे, उनको पता लग जाएगा आंदोलन जब करते हैं तो कैसे क्या होता है। वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो एक आम आदमी आपकी आवाज़ उठा रहा है, एक आम इंसान जो आपकी आवाज़ उठाता है ना, उसकी मदद पक्का करो। जो ना किसी पार्टी से संबंधित है, ना किसी जत्थेबंदी से, ना किसी यूनियन से संबंधित है, वो आपकी आवाज़ उठा रहा है, उसकी मदद करो। जो जत्थेबंदी है सदा आपके लिए लड़ती है, जैसे नियंग फौज है, नियंग फौज आपके लिए हमेशा लड़ती आई है, उनकी मदद आपको करनी चाहिए। उनके लिए बिल्कुल खुल कर बोलेंगे। जितनी भी जत्थेबंदियाँ हैं नियंगों की, बूढ़ा दल है, अरबा खरबा दल है, जितनी भी अपनी नियंग जत्थेबंदियाँ, उनकी मदद करनी चाहिए आपको। और अब थोड़ा सुनना, क्या हुआ? गोदी मीडिया पहुंच तो गई, हुआ क्या? अरे कहाँ है बताइए। तू जो आज माइक लेके खड़ी है, यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, कहीं नाली साफ कर रही होती, कहीं जूते साफ कर रही होती, कहीं गुलाम होती, बकवास कर रही है। मनुस्मृति ना होती, मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति का समर्थन कर रही है तू? मनुस्मृति को लागू करना चाहती है क्या? रुक जा भाई, जाके बात कर लेंगे। सवाल पूछना क्या गलत है? अरे सवाल तू ऐसा पूछ रहे है ऊट पटांग। आपको तो पसंद है वही सवाल आप। अरे हमारा ये पसंद नहीं है। क्या मनुस्मृति को मैं तुझसे ही सवाल करना चाहता हूँ, तू अच्छा मानती है क्या? अच्छा मानती है तो उसका पालन कर। लेकिन तू जो है क्यों MA BA करने स्कूल में चली गई? मनुस्मृति तो मना करती है।
तू क्यों ये पैंट बुशर्ट अच्छे कपड़े पहन के आ गई? क्यों नहीं लहंगा पहन के आई? क्यों नहीं घूमट मार के आई? क्यों नहीं कान में बड़े बड़े झुमका पे? अरे पैर, ये तेरा निजी है। मनुस्मृति के आधार पर वो होता था पहले। अब बाबा साहब अम्बेडकर तुझे स्वतंत्र कर गए, अब तू बड़बड़ कर रही है मेरे सामने। कल परसों पैदा हुई है, एक बुढ़े आदमी से बात कर रही है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बदतमीजी कर रहे अरे हैं? बदतमीजी तो तू कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग अरे तू बदतमीजी कर रही है, तू हमेशा बदतमीजी करके बकवास कर रही है। मत रह, चल भाग अपना। बाबा जी को गुस्सा आ गया लास्ट में। गुस्सा आना जायज़ भी है। देखो, आप किसी से बात करते हो, अच्छी चीज़ है, करो, सवाल करना। एक जो माइक उठाया है, जिसने जो पत्रकार बनया है, उसका फर्ज बनता है सवाल करना। लेकिन ये नहीं कि अपनी बात अगले के मुंह से कहलवाओ। अपनी बात अगले के मुंह से कहलवाओ, ये गलत होता है। इसको हम गलत मानते हैं। सुधार करो। अगर आपने माइक उठाया है तो सवाल करना भी सीखो। किस टाइम पर कौन सा सवाल करना है ये भी सीखो। ये आपको सीखना चाहिए। अब इसको क्या इनाम मिला होगा? इस लड़की ने अगर घर पे जाकर सोचा होगा ना कि तूने ऐसा क्या सवाल किया था, ये लड़की घर पे जाकर सोचेगी तो अगली बार ऐसा सवाल नहीं करेगी। नहीं करेगी। मानते हैं बाबा जी को गुस्सा आया हुआ था, बुजुर्ग आदमी है भाई, गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि तंग हो गए भाई। ये बुजुर्ग सड़कों पे बैठ बैठ के तंग हो गए। ऐसे तंग नहीं हुए हैं ये बुजुर्ग कि घर में लेटे लेटे तंग हो गए। ये सड़कों पे आंदोलन कर करके तंग हो गए। समस्या ये है, उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। कोई अगर आपके लिए लड़ता है, अड़ता है, खड़ा होता है, उस समय तो आप उसकी टांग खींचते रहते हो। जब दुनिया से चला जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। ये आपको अपने दिल मन से निकालना पड़ेगा। या तो शुरुआत से को भाई अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है। शुरुआत से एक लाइन पे चलो, एक ही लाइन पे चलो शुरुआत से। लेकिन अगर आपके लिए बोल रहा है, अड़ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसके लिए एक भाई ने शायद सवाल किया था, मैं भी देख रहा था उसका सवाल, उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वो समझ जाएगा, समझदार होगा। अगर वो वीडियो देख रहा होगा, समझदार होगा तो समझ जाएगा। पहले तो अपने मन से गंदगी को निकाल भाई। जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी बैठी हुई ना कि तेरा नेता ही जिंदाबाद है, नेता कोई जिंदाबाद नहीं है। कोई नेता जिंदाबाद नहीं है। याद रखना इस बात को। किसी पार्टी का झंडा उठाने में विश्वास नहीं रखते हम तो नहीं रखते भाई। आप रखो। अगर झंडा उठाना पड़ा तो हम निशान साहिब का उठा कर चलेंगे। झंडा उठाना पड़ा तो निशान साहिब का उठाएंगे। रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे पंथ निशान साहब के। ये याद रखना इस बात को। आप चाहे आज आपकी कोई पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है, आम आदमी अलानी है, फलानी है, जो भी आपकी पार्टी, आप उठाओ झंडा। लेकिन यहाँ के कमेंटों में आके बकवासबाजी मत करो। इस चीज़ का याद रखो आप लोग। बड़ी शांति से बता रहा हूँ आज आपको। इतनी शांति से कभी बताता नहीं, कभी मिलोगे ना तब पता लगेगा मैं कितनी शांति से समझाता हूँ। फिर आप भागोगे भागोगे। आप आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ तो सभी आते हैं। गांव में बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, आम आदमी वाले भी आते हैं, इनेलो वाले भी आते हैं, जेजेपी वाले भी आते हैं, सभी आते हैं हमारे गांव में। तो फिर क्या लठ लेकर थोड़ी पीछे लगेंगे हम? हाँ, अगर सामने आएगा तो सवाल तो करेंगे। सवाल करेंगे भाई, सवालों के जवाब दे देगा अगला, मान जाएंगे उसको। सवाल करो, सवाल करना सीखो। या फिर जो सवाल कर रहे हैं ना उनके जवाब देना सीखो। ये आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप, हम इनको ना अपना नौकर चुनते हैं कि ये हमारे काम करेंगे, लेकिन आप मालिक बना रहे हो इनको कि ये तो हमारे मालिक हैं। बीजेपी हमारी मालिक है, कांग्रेस हमारी मालिक। भाई मालिक तुम्हारी होगी, अपनी मेहनत करोगे, अपनी मेहनत का खाओगे। ये पार्टियों वाले नहीं देते, ये याद रखना इस बात को। और इसकी कैसी खिंचाई हुई ये कमेंट में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। ये दोबारा फिर सवाल करेगी किसी बुजुर्ग से। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।